सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आने वाले दिनों में अब सोयाबीन के बाजार भाव में हमें क्या उठापटक देखने को मिलने वाली है? क्या आगे चलकर तेजी की कोई उम्मीद नज़र आ रही है या आगे चलकर और भी सोयाबीन के बाजार भाव टूट सकते हैं? क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने सोयाबीन का स्टॉक कर रखा है और उनके मन में बस एक ही प्रश्न बार बार आ रहा है कि हमें सोयाबीन को बेचना चाहिए ये थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए ताकि आगे चलकर भाव बढ़े और हमारा जो ये घाटा हो रहा है इस घाटे की पूर्ति हो सके। तो किसान मित्रों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं कि आपको सोयाबीन बेचना चाहिए या रोकना चाहिए। आज आपके लिए सही और सटीक जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं। और अगर जो जानकारी आपको अच्छी लगे किसान मित्रों, तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे, उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। किसान भाइयों, अगर जो हाल फिलहाल अभी हम सोयाबीन के बाजार भाव की अगर जो बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की अलग अलग मंडियों में हमें 3800 से लगाकर 4300 तक के रेट देखने को मिल रहे हैं। जो बिज्जू क्वालिटी की जो सोयाबीन होती है वह 5000-5500 के रेट में कुछ कुछ माल बिकते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी अगर जो एवरेज बात करें हम तो 3800 से 4300 तक के रेट देखने को मिल रहे हैं, जो कि अभी 10 साल में सबसे न्यूनतम स्तर पर सोयाबीन के बाजार भाव पहुंच चुके हैं। यानी कि इतनी बड़ी मद्दी 10 सालों में पहली बार दर्ज की गई है किसान भाइयों। जो कि कभी सोयाबीन मध्य प्रदेश का पीला सोना कही जाने वाली फसल थी, लेकिन अभी हमारे किसान भाइयों के लिए घाटे की फसल साबित होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि इस साल अगर जो सोयाबीन का उत्पादन देखें तो 10 सालों में काफ़ी न्यूनतम स्तर पर सोयाबीन का उत्पादन हुआ है। और लगातार जो बारिश होती है उसके कारण बहुत सारे किसान भाइयों की सोयाबीन जो है खेतों में सड़ गई। उस शुरुआती दौर में सोयाबीन के बाजार भाव 3800 से 5000 तक के चल रहे थे। और अभी अगर जो हाल फिलहाल हम बात करें तो 4200 तक, यानी 1000 की सीधी मद्दी शुरुआत से अभी तक हमें दर्ज की गई। और उसके बाद किसान भाइयों, अगर जो समर्थन मूल्य से अगर जो हम तुलना करें कि जो सरकार ने 4892 रुपये सोयाबीन का समर्थन मूल्य रखा था, और अगर जो हाल फिलहाल जो सोयाबीन बिक रही हैं वह समर्थन मूल्य से 1000 नीचे बिक रही हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है किसान भाइयों की सोयाबीन के बाजार भाव दिन प्रतिदिन टूटते जा रहे हैं? सोयाबीन के भाव बढ़े उसके लिए सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है। पहले समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी का ऐलान किया, लेकिन उसका कुछ भी असर हमें देखने को नहीं मिला। उसके बाद जो है विदेशों से पाम तेल का आयात होता था, उस पर 20% एक्साइज ड्यूटी लगाई ताकि जिससे कि सोयाबीन में हमें बढ़ोतरी देखी जाए, लेकिन उसका भी हमें कुछ भी असर होता हुआ नज़र नहीं आया। सोयाबीन के भाव लगातार गिरने की दो बड़ी वजह हैं किसान भाइयों। पहली वजह तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोयाबीन और सोयाबीन की डीओसी जो निकलती है, इनकी दोनों की बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। क्योंकि अगर जो ज़्यादा मात्रा में डीओसी की अगर जो डिमांड बनती है तो भी सोयाबीन के भाव हमें अच्छे मिलते हैं, यानी कि तेज़ी देखी जा सकती हैं। क्योंकि किसान भाइयों, डीओसी पोल्ट्री फार्म में काम में आती हैं, पशु की खली बनाने के काम में आती हैं और इसके अन्य प्रोडक्ट भी बनते हैं। और जिस समय यानी कि 21-22 में सोयाबीन के भाव हाई लेवल पर बने हुए थे और डीओसी काफ़ी महंगी बनी हुई थी, तो उसके कारण जो कि पोल्ट्री फार्म वाले होते हैं उन्होंने अपना रुख सोयाबीन की डीओसी से हटाकर मक्के की जो डीओसी निकलती हैं उसकी तरफ मोड़ लिया। क्योंकि मक्के की जो डीओसी होती है वह काफ़ी सस्ती पड़ती है। इसकी तुलना में सोयाबीन की डीओसी की तुलना में मक्के की डीओसी आधे रेट में ही मिलती हैं। तो इसके कारण जो है पोल्ट्री फार्म वाला की बिल्कुल भी डिमांड नहीं निकल रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी डीओसी की काफ़ी डिमांड गिरी हुई है। और एक ये भी कारण है, इसी के कारण जो है सोयाबीन के रेट भी नहीं बढ़ रहे हैं। और दूसरी वजह ये है किसान भाइयों की विश्व में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन 3 देश करते हैं। पहला अमेरिका, दूसरा अर्जेंटीना और तीसरा है ब्राज़ील। और इन तीनों देशों में इस साल जो है सोयाबीन का बम्पर उत्पादन हुआ है। और इसी के कारण अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो है सोयाबीन की बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे भारत में ही सोयाबीन के रेट गिरे हुए हैं, सोयाबीन के रेट नहीं मिल रहे हैं। पूरे विश्व के बाज़ार में सोयाबीन के रेट काफ़ी नीचे आ चुके हैं और इसी की वजह से जो है हमारे भारत में भी रेट हमें नहीं मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों, अब आगे क्या संभावना लग रही है कि आगे रेट बढ़ने के कोई चांस है? तो किसान भाइयों, अभी हमें दूर दूर तक तेज़ी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही हैं। अगले 2-3 महीनों तक भी हमें रेट बढ़ने के कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि किसान भाइयों,
अगले महीने में जो है सरसों की फसल आने वाली है और उसके कारण हो सकता है कि और 100-200 रुपये की हमें सोयाबीन में मंदी आ सकती हैं। तो किसान भाइयों, आप अपने धैर्य और विवेक से काम लीजिएगा। अगर जो आप सोयाबीन रोकना चाहते हैं अपनी रिस्क पे तो रोक सकते हैं, और अगर जो आप बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। किसान भाइयों, मेरा काम था सिर्फ आपको जानकारी देना, जो मैंने विस्तार रूप से आपको दी है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर जो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।